कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गौरा गांव में किशोर की हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने शुक्रवार की आधी रात बाद लगभग 1:30 बजे 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू, बियर की 3 खाली कैन, रेक्सीन की 1 चप्पल, 1 पैंट ऑफ शर्ट बरामद किया है। जानकारी के लिए बता दें, दिनांक 1 मई 2025 दिन गुरुवार की शाम गौरा गांव निवासी फहद उम्र 17 वर्ष बहु भोज में शामिल होने गया था। उसी रात साजिश करके फहद का अपहरण किया गया, फिर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद हामिद उर्फ सद्दाम ने बताया कि मृतक फहद के दोस्त संगम से मेरे छोटे भाई सहवान की 1 महीने पहले कहासुनी हुई थी और कई बार वह उसकी बहन को आते जाते कमेंट करता था। इस बात को लेकर हामिद ने मृतक फहद को डांट कर चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद फहद हामिद की बहन के पीछे पड़ा रहता था। साथ ही फहद जान से मारने की धमकी भी देता रहता था। आरोपी मोहम्मद हामिद उर्फ सद्दाम ने बताया कि फहद सरायमीर में रोटी पकाने का काम करता था। साथ ही मेरे घर पर फहद का आना जाना लगा रहता था। बीते 1 मई को फहद सरायमीर से शाम 4 बजे हामिद के घर आया। फहद ने पार्टी मांगी तो इसकी सूचना हामिद ने अपने दोस्त आतिफ खान को दिया। उसके बाद फहद की प्लेटिना बाइक से तीनों बियर लेने कोयनहा बाजार गए। फिर गांव के पूरब स्थित लक्ष्मी यादव के बंद पड़े ईंट भट्टे के बगल लगे बबूल के पेड़ के नीचे कैन को रख दिया गया। आतिफ और फहद छखना लेने के लिए रोड पर गए तो मोहम्मद हामिद उर्फ सद्दाम अपने घर से चाकू लेकर आ गया। फहद बाइक अपने घर पर खड़ी कर पैदल ही आतिफ के साथ ईंट भट्टे पर आ गया। वहां सभी ने बियर पी। ज्यादा बियर पीने से फहद पूरी तरीके से नशे में हो गया। फिर फहद का हाथ अपने कंधे पर रखकर चलने लगा और कुछ दूर ईंट भट्टे के बगल खेत से करीब 100 मीटर चकरोड पर पहुंचा, जहां बांहे हाथ से उसकी गर्दन जकड़कर दाएं हाथ से गला रेत दिया। उसके बाद ईंट भट्टे के चिमनी के नीचे लाश को छिपा दिया। संयोगवश आतिफ का फोन घटनास्थल पर गिर गया, जिसे लेने के लिए ईंट भट्टे के किनारे गए और वहां से मोबाइल के साथ खाली बियर कैन फहद की हादी ने पैर की चप्पल लेकर मजार के पास फेंक दिया। उसके बाद रामाश्रय नाई के घर के सामने सरकारी हैंडपंप पर खून लगे हाथ पैर को धुले तथा घटना में प्रयुक्त चाकू को रामाश्रय की मंडई के बगल में नरकट के झुंड में फेंक दिए। उसके बाद सभी घर चले गए तथा दूसरा कपड़ा पहनकर सुभाष पुत्र गिरजा के घर बहु भोज में शामिल होकर घर आकर सो गए। जबकि सारी घटना गांव का ही एक युवक छुप कर देख रहा था, जिससे यह सारा माजरा सामने आ गया। शुक्रवार की आधी रात बाद लगभग 1:30 बजे थानाध्यक्ष विवेक कुमार पांडेय को सूचना मिली कि आरोपी घर छोड़कर भाग रहे हैं। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आतिफ को हाईवे पुल के नीचे और हामिद उर्फ सद्दाम को जहरा पिपरी से गिरफ्तार कर लिया। एक हत्या का खुलासा किया है। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कल थाना कप्तानगंज के गांव गौरा में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पे स्थित एक ईंट के भट्टे में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें हम लोग जब विवेचना के क्रम में जांच कर रहे थे, इसमें एसओजी टीम भी लगी हुई थी, सर्विलांस की टीम भी लगी हुई थी। उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो ये मृतक है उसका अपने 2 दोस्त हैं सद्दाम और आतिफ। इनके साथ इन्होंने शाम के समय पे शराब पी है और शराब पीने के कारण ही बीच में कोई विवाद हुआ था, उसके कारण इन्होंने इसी की हत्या कर दी है। जब और गहनता से जांच की गई, गांव में पूछताछ की गई, तो यह तथ्य प्रकाश में आया जो मृतक है उसका और जो अभियुक्त मेन है इसमें सद्दाम, उन दोनों के बीच में पहले से कहासुनी हुई थी और जो अभियुक्त की बहन है उसको भी मृतक द्वारा 1-2 बार कहासुनी मतलब कमेंटबाजी की गई थी, जिसके कारण उसमें पहले से रंजिश बनी हुई थी। इसी कारण कल मौका पाकर शराब के नशे में उसने घटना को कारित किया है। दोनों अभियुक्तों को, सद्दाम को और उसके साथ जो उसका दोस्त था, गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है आतिफ खान। दोनों गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से आलाकत भी बरामद कर लिया गया है। आगे की सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, पुलिस को कामयाबी कैसे मिली? चूंकि बहुत चालाकी से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, हत्या दूसरी जगह किया, फिर इसको बॉडी को कहीं और रखा था, तो इसमें कितनी सफलता मिली? देखिए, इसमें सर्विलांस और एसओजी की मुखबिरी से बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है। सर्विलांस में जब इसका नंबर देखा गया, उसके 2 दोस्तों के साथ उसकी बातचीत थी, जब उन दोनों को पकड़ा गया, उनसे गहराई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने ये बात कबूल ली कि ऐसे वाद विवाद चल रहा था, जिसकी रंजिश के कारण ये घटना कारित हुई है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर,
निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।